अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया बीफ पसंद है तो सोचा उसकी रेसिपी शेयर करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए जी 1 किलो बीफ पसंद लिए और ये किचन मसाले ले लिए हैं जो कि लिखे हुए भी आ रहे हैं और आपको सामने नज़र भी आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने बसंदे जो हैं वो एक पॉलीथीन बैग में डालने के बाद मैंने उनको बेलन के साथ फ्लैट किया। अगर आपके पास हैमर हो तो आप हैमर से भी कर सकते हैं। इस तरह मैंने सारे करने के बाद इनको एक बोल में ट्रांसफ़र किया। उसमें मैंने डाला अदरक, लहसुन, कच्चा पपीते का पेस्ट, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, नमक और दही डालने के बाद इन सबको मिक्स कर लेंगे। और ये जितने भी मसाले मैंने आपको दिखाए हैं इनको मैंने ड्राई रोस्ट किया और पीस लिया। मैंने खशखाश को अलग से पीसा था, अगर आप चाहते हैं तो उसको साथ भी सबके पीस सकते हैं, लेकिन सब कुछ मसाले साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसके बाद ये आधा मसाला इसके अंदर ऐड करना है और आधा आपने बचा लेना है, क्योंकि ग्रेवी में भी जाएगा ये मसाला। आधा मसाला ग्रेवी में जाएगा, आधा बसंदों के अंदर। और बिहारी कबाब मसाला का 1 खाने का चम्मच डाला है, ये ऑप्शनल है, इसकी जगह लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं आप। ये सब मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने प्याज फ्राई की थी 2 मीडियम साइज़, उसमें से आधी पीसने के बाद आधी इसमें डालेंगे और आधी ग्रेवी के लिए बचा लेंगे। 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए पसंदों को रख देंगे। फिर ऑयल के अंदर आपने आधी बची हुई पिसी हुई प्याज डाल देनी है। उसके बाद आपने अदरक लहसुन डालना है, बचा हुआ मसाला डाल देना है, ड्राई मसाला जो बनाया था, खशखाश, हल्दी। उसके बाद बिहारी कबाब मसाला डालना है और इसको भून लेना है। देखें जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। उसके बाद जैसे ही ऑयल ऊपर आता है आप उसमें पसंदे ट्रांसफ़र कर देंगे। पसंदे ट्रांसफ़र करने के बाद आप इसको पका लेंगे। ये इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दही का पानी भी है और इसके अलावा गोश्त का अपना पानी भी गोश्त रिलीज़ करेगा और ये इसी में गल जाएंगे, क्योंकि इसमें कच्चा पपीता मिला हुआ है। और ये जब भुन जाए और इसका मतलब पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो इसमें आपने आधा कप दही डाल देना और भून लेना है। और 5 से 6 बादाम आपने पीस के इसके अंदर ऐड करने, ताकि ग्रेवी में बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ भी पता होंगी, लेकिन अगर आप इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो ये भी बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।